नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं महाकवि तुलसीदास रचित रामचरितमानस का बालकांड दोहा नंबर 7। चौपाई। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। भावार्थ। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। चौपाई। सो सुधार हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भावार्थ। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। चौपाई। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। भावार्थ। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। चौपाई। किएहु कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। भावार्थ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। चौपाई। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। भावार्थ। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। चौपाई। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। भावार्थ। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु, जग लखई सुलक्षण लोग। भावार्थ। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं।
दोहा सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन ससी शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। भावार्थ महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। दोहा राम रूप से जीव मात्र की वंदना। दोहा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जो रिजुग पानी। भावार्थ जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। दोहा देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रज निचर कृपा करहु अब सर्व। भावार्थ देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।